फुकरे का तीसरा भाग हाजिर है। इसमें कोई बड़ा सितारा तो नहीं है, फिर भी इस मूवी का पहला 2 भाग बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रहे थे और इस कामयाबी के पीछे लाली, चूचा, हनी, भोली पंजाबन और पंडित जी जैसे दिलचस्प कलाकार रहे हैं जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया है। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फुकरे 3 मूवी को। तो कहानी का आरंभ एक गाने से होता है, जहां पार्ट 1 और 2 की समेटी हुई कहानी तीसरे भाग तक पहुंचती है। तो पिछले पार्ट में सीएम ने हनी, चूचा, लाली और पंडित जी के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था, मगर थर्ड पार्ट तक आते आते ये फुकरे दोबारा फुकरेगिरी पर उतर आए हैं, क्योंकि जो स्टोर है वो ठीक ढंग से नहीं चल पा रही थी और पैसा भी बहुत ही कम जनरेट हो पाता है। तो ये लोग चूचा का देजाचू की मदद से फिर से फुकरेगिरी पर उतर आए हैं और स्टोर से ज़्यादा पैसा तो वो देजाचू से कमा लेते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ बड़ा कर ले। बस ये मान लीजिए कि उनकी जिंदगी बस कट रही थी। तो इससे आगे की कहानी और भी दिलचस्प है और वो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत जल्द। पर उससे पहले आप फटाफट जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और कई सारे मूवीज़ का रिव्यूज़ पाने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाई जाती है भोली पंजाबन को, जो कि क्रिमिनल की दुनिया छोड़कर अब पॉलिटिक्स में कदम रखना चाहती है और वो जल संसाधन मंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहती है। और भोली पंजाबन को धींगरा नाम का एक बहुत बड़ा पानी सप्लायर स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है। लेकिन भोली पंजाबन को बहुत अच्छे से मालूम है कि वो अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती और उसे प्रचार में कहीं ना कहीं फुकरे गैंग की ज़रूरत पड़नी ही है, इसीलिए वो तुरंत ही फुकरे गैंग से मदद लेने के लिए पहुंच जाती है। तो इसके बाद फुकरे गैंग भोली पंजाबन की बात मान जाते हैं और वो भोली पंजाबन का प्रचार में लग जाते हैं। और यहाँ पर प्रचार काफ़ी अच्छे से हो रहा था, तो फुकरे गैंग सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं और इसी तरह से बहुत सारे पब्लिक अब जुड़ने लगी थी। कहीं ना कहीं भोली पंजाबन की लहर चल चुकी थी और सबको ऐसा लगने लगा था कि ये चुनाव तो ज़रूर भोली पंजाबन ही जीतेगी। और जब पंडित जी, हनी और लाली बैठे हुए थे तभी वो एक बात सोच रहे थे। तब हनी कहता है कि अगर भोली पंजाबन जल संसाधन मंत्री बन गई तो वो पूरी की पूरी दिल्ली को पानी के लिए तरसा देगी, इसीलिए हमें किसी भी हालत में भोली पंजाबन को ये चुनाव जीतने से रोकना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन में उसके सामने खड़ा होगा कौन। लेकिन एक आदमी है जिसे पब्लिक बहुत पसंद करती है। हालांकि चूचा में दिमाग कम है, लेकिन उसके भोलापन और मासूमियत देखकर जनता उसे नेता जरूर बनाना चाहेगी, क्योंकि चूचा भोली पंजाबन के साथ जहाँ भी प्रचार के लिए जाता है वो वहाँ फेमस हो जाता है और प्रचार और भी उमड़ जाता है। तो हनी, पंडित जी और लाली ने ये प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अब वो किसी भी हालत में भोली पंजाबन को ये चुनाव जीतने से रोकेंगे और अगर ठीक से प्रचार करे तो ये चुनाव ज़रूर चूचा ही जीतेगा। और जब ये लोग प्लान बना रहे होते हैं तो इस प्लान के बारे में चूचा को भी मालूम चल जाता है और जब उसे ये बातें पता चल जाता है तो वो अगले ही दिन भोली पंजाबन के पास पहुंच जाता है और सबके सामने कहने लगता है कि वो उसके अपोजिशन में खड़ा हो रहा है और उसने नॉमिनेशन का फॉर्म भी भर दिया है। तो यहाँ पर मामला यह है कि चूचा भोली पंजाबन से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर उसे सब कुछ बता देता है। अब आगे हम देखते हैं पंडित जी को, जो कि प्लान बना रहे होते हैं कि इस चुनाव को जीतने में कम से कम कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो यहाँ पर हिसाब लगाते हैं और कहते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर ही हम ये इलेक्शन जीत पाएंगे। जब वो लोग प्लान बना ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि भोली पंजाबन की बॉडीगार्ड एडी और बॉबी आ जाता है और वो उनसे कहता है कि हम तुमसे एक डील करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पर भोली पंजाबन से छिप कर आए हैं और वो उनसे बहुत बड़ी डील करना चाहते हैं। वो उनसे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में उनके हीरे की एक बहुत बड़ी खादान है, लेकिन वहाँ पर हीरा मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि चूचा का देजाचू की मदद से तुम लोग उस हीरे को ढूंढो। और ये बात हम भोली पंजाबन को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो फुकरे गैंग के लिए ये तो सिर्फ मामूली बात थी और इसमें सिर्फ 2 दिन ही लगने वाले थे, इसलिए वो लोग इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि जो भी पैसा मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है और वो ये डील ठुकराना नहीं चाहते थे। इसलिए पंडित जी भी कह देते हैं कि हमें अफ्रीका के लिए निकलना चाहिए। अगले ही दिन वो लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि चूचा उनसे टॉयलेट के बारे में पूछते हैं और यहाँ पंडित जी शराब मंगवाते हैं आइस के साथ।
चूचा उनसे कहते हैं कि जब हम टॉयलेट करते हैं तो नीचे वालों का क्या हाल होता होगा, लेकिन उसे बताया जाता है कि हम लोग उसे आइस में बदल देते हैं। और ये सुनते ही पंडित जी पूरी की पूरी शराब उगल देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये सभी लोग अफ्रीका पहुंच चुके थे और उस खादान तक भी पहुंच चुके थे जहां पर कि हीरे की खुदाई चल, और ये खुदाई कई महीनों से चल रही है, लेकिन अभी तक उन्हें हीरा नहीं मिला है। इसीलिए अब वो लोग चूचा के देजाचू की मदद से इस हीरे को ढूंढेंगे। दूसरी तरफ हम भोली पंजाबन को देखते हैं जो कि अपनी चुनाव के प्रचार में जोरों से लगी थी और यहाँ पर अब उसके सामने कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा था। दरअसल में भोली पंजाबन का ये सब कुछ प्लान था। वो फुकरे गैंग को अफ्रीका पहुंचाना चाहती थी ताकि वो यहाँ पर आराम से चुनाव जीत सके, क्योंकि उस अफ्रीका के खदान में कोई हीरा वीरा नहीं छुपा है। अब हनी को भी मालूम चल चुकी थी, बहुत दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक चूचा का देजाचू नहीं आया है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भोली पंजाबन हमें इस चुनाव से दूर रखकर खुद चुपचाप से चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि अगर यहाँ पे हीरा होता तो अब तक चूचा के देजाचू की मदद से हम उस हीरे को ढूंढ चुके होते। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग चूचा को इस चुनाव में उतारने वाले हैं। ये बात भोली पंजाबन को किसने बता दी? तब उन्हें मालूम चलता है कि ये बात खुद चूचा ने ही भोली पंजाबन को बताया है। तो वो लोग चूचा पर बहुत गुस्सा करते हैं। तभी उसके अंदर एक देजाचू आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो हीरा कहाँ पे छुपा हुआ है। ये जानने के बाद वो तुरंत ही उस हीरे के पीछे निकल जाता है। रात होते ही वो हीरे को ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर खादान वाले लोग आ जाते हैं और वो उस हीरे को मुंह से निगल लेता है। लेकिन वो लोग अब उनके पीछे पड़ चुके थे, इसीलिए इन सभी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। जिसके बाद ये रात को एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट होते ही रहते थे। इसके बावजूद उन्हें ये रात तो यहीं पर बितानी थी, इसीलिए सभी लोग सोने का अपना अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर जब चूचा और हनी साथ में सोए हुए थे तभी अचानक से उन्हें करंट लग जाता है और इस करंट लगने की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उन्हें जोर से प्यास लगती है। दोनों को पानी पिलाया जाता है। जैसे ही उन दोनों की प्यास बुझती है तो चूचा को टॉयलेट लगता है और हनी को बहुत सारा पसीना आ रहा था। यहाँ पर टॉयलेट करने की कोई भी जगह नहीं थी, इसीलिए वो लोग चूचा को एक कटोरे में ही टॉयलेट करा देते हैं और हनी को जो पसीना निकल रहा था वो लोग उस पसीने को भी उसी कटोरे में डाल देते हैं। और बाद में हमें मालूम चलता है कि हनी के पसीने और चूचा के टॉयलेट से जो पदार्थ बना है वो दरअसल में अब एक ईंधन के रूप में काम करने लगा है। जैसे ही उसमें आग लगाई जाती है तो उसमें आग लग जाती है और उन्हें मालूम चलता है कि ये दरअसल में पेट्रोल बन चुका है। ये देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से गले लगने लगते हैं, क्योंकि ये उनके लिए किसी आविष्कार से कम नहीं था। वही लाली जो था वो पूरी तरह से हैरान था कि आखिर चूचा के साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले उसको देजाचू आता था और अब उसका पेशाब जो है वो बारूद बन चुका है। अब उन्हें किसी भी हालत में इंडिया पहुंचना था और वहां पहुंचकर भोली पंजाबन को रोकना था। और पैसों की तो अब ज्यादा कमी रहने वाली है नहीं, क्योंकि पेट्रोल पंप उनके घर पर चल के आया है। अब अगले ही दिन वो लोग इंडिया पहुंच जाते हैं और इंडिया पहुंचते ही वो लोग सबसे पहले पेट्रोल निकालना चालू करते हैं। बहुत सारे पेट्रोल बनाकर वो कम दाम में बेच देते हैं और बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं। और भोली पंजाबन को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि वो लोग अफ्रीका से भाग चुके हैं और अब वो लोग जरूर टांग अड़ाने वाले हैं। जिसके बाद जब भोली पंजाबन प्रचार कर रही होती है तभी ये लोग अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर पहुंच जाते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि चूचा भी ये चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव जीतने के बाद वो पानी की पूरी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। जिसके बाद भोली पंजाबन और यहाँ चूचा का गैंग का आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर भोली पंजाबन उनसे कहती है कि देखते हैं कब तक तू चूचा को संभाल कर रखता है। और हनी को चूचा को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना पड़ता है, क्योंकि चूचा का दिमाग बच्चों वाला है और वो कुछ भी बोल देता है। अब रात होते ही भोली पंजाबन चूचा को चुपचाप से अपने पास अकेले बुलाती है। अब क्योंकि चूचा भोली पंजाबन से प्यार करता है इसीलिए वो वहां पर पहुंच भी जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि भोली पंजाबन तो एडी से शादी कर रही है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो भोली पंजाबन के सामने सब कुछ बक देता है। और ये सुनकर तो भोली पंजाबन पूरी तरह से हैरान थी। उसका हंस हंस के बुरा हाल हो गया था।
जिसके बाद वो हनी से कांटेक्ट करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे पेट्रोल वाली धंधे के बारे में मालूम चल गया है, तो अब मुझे भी 50% की हिस्सेदारी चाहिए, वरना मैं तुम्हारा जीना हलाल कर दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पर हनी को मालूम चलता है कि चूचा किडनैप हो चुका है, और कहीं ना कहीं हनी को ये लगता है कि चूचा को किडनैप करने के पीछे भोली पंजाबन की हाथ है, क्योंकि उसे उन दोनों की असलियत मालूम चल चुकी थी। और जब भोली पंजाबन हनी से मिलती है तो हनी उससे कहता है कि चूचा कहाँ पर है, लेकिन भोली पंजाबन कहती है कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, क्योंकि हमारी तो डील हुई थी, तो मैं उसे किडनैप करके क्या करूंगी। लेकिन तभी यहाँ पर भोली पंजाबन को मालूम चलता है कि एक और इंसान है जो कि उसे किडनैप कर अपना फायदा ले सकता है, और वो है ढींगरा। अब आगे ढींगरा को देखते हैं, जहाँ पर कि वो लोग चूचा को बुरी तरह से मार रहे थे और टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर पूरी की पूरी फुकरे गैंग पहुंच जाती है विथ भोली पंजाबन। जब फुकरे गैंग यहाँ पर पहुंचती है तो ढींगरा को भी मालूम चल चुका था कि ये लोग पेट्रोल बनाते हैं, तो वो कहता है कि पानी की सप्लाई तो मैं ही हूँ, तो अगर तुम्हें पानी नहीं मिलेगा तो तुम पेट्रोल भी पैदा नहीं कर पाओगे। तब यहाँ पर वो लोग इस डील के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन ढींगरा ने पूरी की पूरी शहर का पानी को टैंकर को अपने पास बुला लिया था, जिस वजह से दिल्ली में सूखा पड़ चुका था, और वहाँ के रहने वाले लोग भोली पंजाबन और चूचा का विरोध करने लगते हैं। लेकिन तभी हानी के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो ढींगरा से कहते हैं कि हम लोग इस डील के लिए रेडी नहीं हैं, और हम लोग ये पेट्रोल नहीं बनाने वाले हैं। ये सुनने के बाद ढींगरा को गुस्सा आ जाता है, और वो इन सभी लोगों को ले जाकर स्विमिंग पूल के पास लटका देते हैं। यहाँ पर पंडित जी और लाली को एक दूसरे के ऑपोजिट लटका दिया जाता है, और जो भी नीचे जाएगा उसे मगरमच्छ खा लेगी। जैसे ही लाली के हाथ से एक डंबल गिरता है तो यहाँ पर पंडित जी की जान जाते जाते बचती है। तो अब पेट्रोल बनाने की मानने के अलावा इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए ये लोग जब हाँ बोलने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ आ जाता है। दरअसल में ये भीड़ कैसे आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब ये लोग ढींगरा के पास जा रहे थे तब यहाँ पर हनी ने बॉबी और एडी से बात की, और वो भी अब हनी के साथ मिल चुका था, और उनके मोबाइल से उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके एक वीडियो अपलोड की, जिसमें कि चूचा ने एक सॉलिड स्पीच दी थी और कहा था कि मैं तुम्हें पानी दिलाऊंगा, और उन्हें लोकेशन भी दे दी थी। इसीलिए सारी भीड़ यहाँ पर आ चुकी थी और ढींगरा और ढींगरे की लोगों की बुरा हाल कर दिया था, और सारी भीड़ ने मिलकर पूरी की पूरी फुकरे गैंग को भी बचा लिया था। तो गाइस, फिल्म के ओपनिंग ट्रैक में पिछले दोनों फिल्मों की स्टोरी बताई जाती है। फ्लैशबैक फुटेज के जरिए वो काफी अच्छा लगता है, और स्टोरी की राइटिंग भी काफी अच्छी थी, और वो आपको फिल्म से जोड़े रखती है। जैसे ही फिल्म खींचती है तो वो ऐसा कोई जोक या ट्विस्ट लाते हैं जैसे वापस फिल्म की कहानी ट्रैक पर आ जाता है। हालांकि ये फिल्म में जो पॉटी को लेकर बहुत सारी बातें हैं वो काफी अजीब लगता है। फिल्म के पहले हाफ में कैरेक्टर्स के नए नैरेटिव्स को समझाने में ही चला जाता है, लेकिन दूसरे पार्ट की कहानी में मजा आता है। फुकरे 3 में पिछले दोनों पार्ट की तरह ही सोशल मैसेज है, लेकिन ये पार्ट उतना ईमानदारी के साथ उस ट्रैक पर नहीं चलता है। एक टाइम पर ऐसा लगता है कि ये स्क्रिप्ट में काफी हद तक थोपा हुआ है। और इस सब में कहा जाए तो ये एक फुकरे फिल्म है जो आपको अपने स्टाइल में खूब एंटरटेन करती है। फर्स्ट हाफ काफी मजेदार है, एक के बाद एक फनी डायलॉग्स आते हैं जो आपको खूब हंसाते हैं। फर्स्ट हाफ में आपको सीट से उठने का मौका नहीं मिलता है। सेकेंड हाफ में सोशल मैसेज पर ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर ये फिल्म अपने नाम और अपने फ्रेंचाइजी की इज्जत रखती है, और वो करते हैं जिसके लिए फुकरे गैंग सालों से मशहूर है। और वरुण शर्मा यानी कि चूचा फिल्म की जान है, और वरुण ने अपने स्टाइल में गजब का काम किया है। उन्हें देखते ही आपकी हंसी छूट जाती है, और सही मायने में फिल्म का हीरो वरुण ही है, और उसमें कोई शक नहीं है कि फुकरे वरुण की वजह से ही इतने पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। हनी के किरदार में पुलकित सम्राट हमेशा की तरह फिट है, और वो इस गैंग का एक बहुत खास हिस्सा है, और ये बात इस बार भी साबित होती है। पंडित जी के किरदार में पंकज त्रिपाठी ने जान डाल दी है, और उसकी वजह ये भी है कि इंडस्ट्री में उनका कद भी बड़ा है। लाली के किरदार में मनजोत सिंह शानदार है। भोली पंजाबन यानी कि ऋचा चड्ढा को इस बार स्पेस कम मिला है, और इनका किरदार भी काफी कमजोर लगता है। और फिल्म फुकरे 3 पूरी तरह से पंडित जी और चूचा का ही कहानी है। पंडित जी की भूमिका में पंकज त्रिपाठी ने अपनी सहज अभिनय से प्रभावित किया है। वो अंग्रेजी के पंचलाइन इतने सहजता से बोलते हैं कि सुनकर हंसी आ जाता है, और इस दौरान उनके चेहरे के जो भाव होते हैं वही है असली एक्टिंग। पंकज त्रिपाठी ने अपनी पिछले फिल्म ओ माय गॉड 2 में जो असर छोड़ा था, फिल्म फुकरे 3 में उसी का जमुना पार तक का एक्सटेंशन है।
चूचा की भूमिका में वरुण शर्मा ने भी पंकज त्रिपाठी को बराबर की टक्कर दी है। किसी हद तक कलाकार पर किसी हिंदी फिल्म का इस तरह से आश्रय होना बहुत कम देखने को मिलता है। और फिल्म के बाकी कलाकारों को फ्रेंचाइजी से अगर किसी तरह धीरे धीरे विदाई करके नए कलाकारों को इसमें शामिल किया जाए तो इसकी ताजगी बरकरार रह सकती है। भोली पंजाबन की किरदार अब थोड़ी बोरिंग लगने लगा है, हालांकि लगती वो अभी भी इस किरदार में आकर्षक, लेकिन स्टोरी डेवलप में उनके कैरेक्टर नॉर्मली रूप से आगे बढ़ता नहीं दिखता है। पुलकित सम्राट भी फ्रेंचाइजी की एक कमजोर कड़ी है। पुलकित के किरदार की अपनी कमजोरियां भी हैं और उनके अभिनय में अब वो रास नहीं दिखता है। लाली की भूमिका में मनजोत सिंह की काम याद रखने वाला है। और इसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होता है।